शांति। नमस्कार, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। अपने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी शरीर की सीमाओं में रहते हुए हम इसका लाभ उठाएं। जितना होता है मेरा निवेदन अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें और धीरे धीरे आप मुझे लिख सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, तो उसके स्टेप्स हैं उस चीज को करने के। मैं कोशिश तो किया करती हूँ कि हम लोग स्टेप वाइज इसे करें। कल भी मैंने ये कोशिश करी थी, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं सवाल, तो उस आसन विशेष को, उस क्रिया विशेष को, उस सूक्ष्म व्यायाम विशेष को उस अनुसार करके दिखा सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, स्टार्ट द सेशन। चल थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज बड़े दिन हो गए टैपिंग वाला नहीं किया है, तो उसके लिए जो लोग खड़े होके कर सकते हैं वो खड़े होके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्लैपिंग ही कर लीजिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। छोड़ दीजिए, आप नीचे बैठ जाइए। बैठने के पश्चात सर्वप्रथम हम पैरों से शुरू करेंगे। पैर को अपनी गोदी में रख लीजिए। दोनों हाथों से जैसे ताली बजाते हैं ऐसे मन में इनका अंगों का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इस टैपिंग से आपकी बॉडी में पर्टिकुलर अंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजनेशन होगा, सेल भी रिजुविनेट होंगे, तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। चलिए, करना है। के बाद इसी पैर को यहाँ रख दीजिए और ऊपर से नीचे जाते हुए इसको करना है 10 टाइम। फिर ऊपर से नीचे ये वाला, शाबाश। उसके बाद थाइस, नीचे, दूसरा पैर ले लीजिए, दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से के पश्चात इस तरह से रख दीजिए। नीचे से ऊपर हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके पश्चात आपने ये पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम हिट करेंगे, जैसे ये पॉइंट है वहां पे। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये जो नीचे पेन होती है वो पेन होना बंद हो जाएगी। उसके पश्चात आ जाइए हाथों पे। Back side of the hand. इसके बाद वहाँ करिए 1
फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसके पश्चात फिंगर्स को ऐसे कर लीजिए, अच्छे से टाइटली दबाएंगे। उसके पश्चात ये जो बाजू है वहाँ टैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह इस हाथ को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 back side 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 under arm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा पीछे पे करेंगे 1 2 अगर सीधा नहीं होता इस तरह से 1 2 3 4 5 7 8 9 10 तो इस तरह से करें। एक हाथ आप नीचे से ले जाइए, एक हाथ नीचे से ऐसे ले जाएंगे, दूसरा ऊपर से ऐसे। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके पश्चात यहाँ पे टैपिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे 1 2 3 हल्के हाथों से with the help of two fingers ये जो माथा है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ को ऐसे बना लेना और देखिए उसको करोगे आप भी एंजॉय। उसके पश्चात कानों को नीचे की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऑपोजिट उसके पश्चात यहाँ तालु में छोड़ दीजिए। उसके पश्चात आप दोनों हाथों से देखिए, हाथ से रखेंगे विद द हेल्प, ये जो अंगूठा है उसकी मदद से नाक को बंद कर देंगे। गहरी सांस भी कर लीजिए, आंखें बंद, छुट्टी को कंठभूमि में लगाएंगे, गाल खुलाइए, धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। इससे ये गालों की एक्सरसाइज आपकी पूरी। अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम बैठे ही हैं,
तो हम घुटनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार घुटनों में दर्द होता है। कुछ खान पान संबंधी जो नियम है उनका जब पालन नहीं किया जाता है, कुछ एज होती है, कुछ सिटिंग और स्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो धीरे धीरे वैसे भी समय के अनुसार ये शरीर जो है उसको हमने इतना यूज किया होता है, कहीं ना कहीं से वो बोलता है। चलिए आप क्या करेंगे, पैरों को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे आगे की तरफ। ये जिनको घुटनों में दर्द है सब कर सकते हैं, है सूक्ष्म व्यायाम ही, लेकिन आप मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको बताया हुआ है, सीधे बैठेंगे, जितना सीधे बैठकर, जो लोग सीधा नहीं बैठ सकते थोड़ा सा हाथ को पीछे रख के थोड़ा सा बॉडी को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीठ है उसे सीधा रखने की कोशिश करें। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी चेयर का या दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी सीधी रहे। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है, तो वॉल के पीछे जाइए, जितना हो सकता है हिप्स को लगा दीजिए उसके साथ। देखिए आप बिल्कुल सीधे हो गए, आपकी पीठ भी उसके साथ लगी हुई है। अभी पूरा अटेंशन जो है आपका कहाँ पे है, पूरा अटेंशन जो है वो आपके दोनों जो पैर हैं उनको इकट्ठा रखिए, साथ में रखिए। पूरा और 10 दिखा दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर पीछे लग जाएंगे, पीछे लग, देखिए आप बिल्कुल पीछे सट के बैठिए और आपकी पीठ जो है उसको भी आप सीधा रखिए सामने, बिल्कुल। देखो शोल्डर भी हमने लगा दिए पीछे, गर्दन भी हमारी। अब क्या करना है, दोनों हील्स टुगेदर, ये जो मेरा पंजा है दोनों अंगूठे साथ हैं। अब मैंने इसको क्या करना है, आगे की तरफ खींचना है, छोड़ दीजिए और पीछे की तरफ। इसकी स्ट्रेचिंग आप महसूस करिए। घुटनों को मैंने बिल्कुल ये जो है यहाँ से मोड़ना नहीं है, केवल पैरों की एक्सरसाइज हो रही है और उसकी स्ट्रेचिंग को फील करिए। डाउन, अप, आप करेंगे तो पीछे की तरफ इसको लगाने की कोशिश करिए। डाउन, अप, अब पूरा रोटेशन देखिए, न घुटने मुड़े हैं न पैर, इससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा बॉल का, तो आपका ये पोजीशन जो पूरा है वो सीधा ही है। केवल आप जैसे हाथ की एल्बोस, ये जो है कोहनी, रिस्ट, इसको ऐसे ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक उसी प्रकार आप ये जो एंकल है उसका रोटेशन कर रही हैं, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। तो आप इसको ऐसे करेंगे, जैसे एड़ी घुड़ी बन गई और उसके ऊपर पैर घूम रहे हैं, बाकी ऑपोजिट डायरेक्शन अपार्ट। ये आर्ट योर लेग्स, थोड़ा खोल दीजिए पैरों को। खोलने के पश्चात इतना खोलिए कि जैसे हाथों में ताली बजाते हैं ऐसे हम पैरों की ताली बजाएंगे। नमस्कार, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बस ठीक है। उसके पश्चात एक और करेंगे कि ये जो लेफ्ट लेग है उसे उठाएंगे, अपनी जंघा पे से रखेंगे, जितना क्लोज रख सकते हैं रखें, और अपने हाथ से इसको पकड़ेंगे और रोटेशन दीजिए एंटी क्लॉकवाइज। उसके पश्चात इस पैर को जितना ऊपर अपनी तरफ ला सकते हिलाइए, छू सकते हैं। अभी आप इतना ही करिए, छोड़ दीजिए और जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। वापिस
छोड़ दीजिए। दूसरा पैर रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। या हाथ रखिए, इसको ऊपर उठाएंगे पूरा और डाउन, फिर ऊपर और डाउन। पीछे सपोर्ट है वो आपको हेल्प, छोड़ दीजिए वापस। अभी एक और करते हैं। क्या करना है, ये जो पैर उनको हमने सीखा है और इन्हें और टाइट और लूज करना है। कैसे, जो मैं कर रही हूँ। अभी मैं हाथ रख के बता दी, जो मूवमेंट होगी तो आपको पता लगेगा। लूज कर दिया, फिर मैंने टाइट किया, लूज किया, टाइट, टाइट करके 10 काउंटिंग करूंगी या 5 काउंटिंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लूज कर दिया। 1 2 3 4 5। फिर मैंने टाइट किया। जमीन पे ये नीचे वाला हिस्सा लगाने की कोशिश करनी है, फिर छोड़ देना। अभी हम इसको और भी कर सकते हैं। जैसे ये कैन है, इसको यहाँ से उठाना है और इसके ऊपर रखना है। अपनी जो अंगूठा और फर्स्ट फिंगर है उसके अंदर जैसे एड़ी को रख देना है। ये देखिए, अभी आप इतना करिए, आपको देखिए पूरी नस पीछे से जो खींच रही है। और पैर को ऊपर उठाइए, नहीं उठा सकते अपने आप, हाथ से उठाइए लेकिन घुटने से मोड़िए मत, नीचे रख दीजिए। फिर इस पैर को उठाइए और यहाँ रख दीजिए, 10 काउंटिंग कीजिए और फिर उसे नीचे रख दीजिए। फिर दूसरे पैर को उठाइए, ऑल्टरनेटिव इसी प्रकार इसके ऊपर ऐसे आपने रख दीजिए। टो को अपनी खींचना है और ये इसके पश्चात जो लोग ऐसे कर सकते हैं वो पूरा इसको ही ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी समय सीमा समाप्त होती है, कल इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेवा का मौका देने के लिए। सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ हों, सब शुभ सोचें, सब दीर्घायु हो, मुक्त हो, परमात्मा की छत्र छाया में सब रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों,
अभी आज आपने टैपिंग की एक्सरसाइजेस की, बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो आप सब लोग रोज जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम जो अपना टॉपिक है रिचार्ज द सोल विद राजयोगा मेडिटेशन, उसको हम 3 दिन से कर रहे हैं। इसको और विस्तार करेंगे। हम इतना विस्तार करना चाहते हैं कि आपको कोई डाउट ना रहे उसमें, और हर तरह के प्रश्नों को लेने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ताकि जो भी प्रश्न संभव हैं वो हम ले सकें। फिर भी प्रश्नों का तो कोई अंत नहीं होता है, एंडलेस क्वेश्चंस होते हैं, वो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। विचार कीजिए, बिन देखे मैं को मानते हो तो बिन देखे है को क्यों नहीं मानते। अर्थात हमने मैं को भी, जो मैं बोलते हैं वो क्या है, उसको कभी देखा नहीं है कि वो आत्मा कैसी है। फिर भी हम मैं शब्द का प्रयोग कितना करते हैं। लेकिन फिर जो है, परमात्मा है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, कई कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है। तो उस अस्तित्व को हम क्यों नहीं मानते हैं जब बिना देखे मैं को मान लेते हैं। आपने बहुत चीजें हैं जिंदगी में जो नहीं देखी। कोरोना वायरस भी आपने कहाँ देखा है, फिर भी सबको प्रत्यक्ष होकर दिखाई दे रहा है। ईश्वर को मानना एक चीज है और उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना दूसरी चीज है। दुनिया में जिससे भी बात करो, मेजॉरिटी लोग भारत में क्या कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं जी। हम मानते तो हैं, लेकिन जानते हैं क्या हम उससे अपना रिश्ता निभा रहे हैं? वो हमें देखना है कि हम परमेश्वर से कैसा रिश्ता निभा रहे हैं। कहने को तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दरुणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हर कोई कहता है, लेकिन क्या हमारा माता पिता बंधु सखा ये रिश्ता हमने कभी परमात्मा से निभाया है, या मात्र सुना है या श्लोक याद किया है? हर जगह है तू ही मेरा माता पिता बंधु सखा। तो इसमें ईश्वर को मानना एक चीज है, लेकिन उसके अनुसार जीवन बना लेना, रिश्ता निभाना, मान लेने पर भी उसके साथ अपनत्व और प्रेम ना हो, परमात्मा के साथ अपनापन ना हो, प्रेम ना हो, आदान प्रदान ना हो, हम उसकी बात को सुनते ना हो, केवल प्रेयर करके अपनी बात कहते हैं, तो उसके साथ जब तक अपनापन नहीं है, अपनत्व तो नहीं है और प्रेम नहीं है, तो जीवन हमारा बदल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं समर्पण भाव हो प्रभु के प्रति, मन में अपनापन हो, प्रेम हो, प्रेम से प्रकट हो जाते। कहते हैं ना, प्रभु प्रेम से प्रकट हो जाते। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हमने पहले भी सुना है कि हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन शब्द बना है ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, प्लस बीइंग। ये बॉडी जो है मिट्टी की कह देते हैं बनी है, अथवा 5 तत्वों की बनी है, और उसमें जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सोल के कारण है। वो जो बीइंग है, बीइंग इज सोल।
अस्तित्व जो है, बीइंग, एग्जिस्टेंस जो है, जो शाश्वत है, इसलिए बीइंग कहा, जो रहता है, शाश्वत है तीनों कालों में, जो अजर अमर अविनाशी है गीता के अनुसार भी। तो इस वक्त हम ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर एक्सरे करें इस बॉडी का तो हम ये देखते हैं ये हड्डी मांस का पुतला है, और उसके भीतर एक आत्मा है जो 4-5 महीने में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। जब बॉडी का निर्माण हो रहा होता है तो उसके बाद हिलचुल शुरू हो जाती है। और ये जो आत्मा है, इट हैज़ 3 फैकल्टीज। आत्मा की 3 फैकल्टी, इसी आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है। जो मेडिटेशन क्या है, हमने बताया था कि ये जोड़ का नाम है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कनेक्टिविटी विद गॉड। वो कैसे करनी है वो हम सीख रहे हैं। तो हमारे पास कौन से यंत्र हैं सूक्ष्म, वो है मन बुद्धि, और फिर उसी अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं। जैसे मन बुद्धि क्रियाएं चलती हैं, वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो इस देह के अंदर एक चैतन्य आत्मा है, ज्योति बिंदु, प्रकाश का एक कण है, एटम से भी सूक्ष्म है। वहाँ नेचर में कहते हैं एटम, आध्यात्म में कहते हैं आत्मा। तो उधर एटम है, इधर आत्मा है। आत्मा जो है, इसमें 3 फैकल्टीज हैं। 1 फैकल्टी इज कॉल्ड माइंड, मन। मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी इसको फिजिकल ऑर्गन नहीं मानते। एक मन है, ये आत्मा का ही फैकल्टी है। दिस इज थिंकिंग फैकल्टी ऑफ द सोल। इसमें क्या है, 24 घंटे हमें कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। इसके अंदर भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं, ये सारी मन की उपज है। मन में बहुत अथाह विचार पैदा होते हैं, और फिर उन विचारों में कई बार चुनाव करना होता है, कई जगह हमें निर्णय करना होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जीवन में कई बार कई ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं और हमें निर्णय लेना होता है। तो निर्णय कौन ले? या तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लूं। तो द सेकंड फैकल्टी ऑफ सोल इज इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि मीन्स जो निर्णय करती, जजमेंट करती, जो वे करती, तोलती है हर चीज को, प्रॉस एंड कॉन्स देखती है। डिसीजन मेकिंग फैकल्टी ऑफ द सोल इज कॉल्ड इंटेलेक्ट, बुद्धि। भगवान से भी हम क्या मांगते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम वैसे भी कहते हैं भगवान इसको मत दे। जब कोई किसी की भी बात नहीं सुनता तो माँ बाप अपने संतानों के लिए भी कई बार कहते हैं भगवान इसको मत दे, शाला रब तेनू मत दे। भगवान से मति मांगते हैं। मति मैंने बुद्धि, सन्मति मतलब सत्य पे चलने वाली बुद्धि, सबको सन्मति दे भगवान। तो हमें, हमारे पास एक निर्णय शक्ति है। कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते तो हम दूसरों की सलाह मशवरा, काउंसलिंग भी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी जो बुद्धि है वो इतनी प्रखर नहीं है, इतना अभी उसमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है, वो वैसे तो इनोसेंट है लेकिन इग्नोरेंट भी बहुत कुछ, तो ज्ञान नहीं है। तो हमें बुद्धि तब सही निर्णय लेती है जब बुद्धि में ज्ञान होता है, किसी चीज की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होती है, तो बुद्धि सही निर्णय लेती है। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान हो, सृष्टि के चक्र का ज्ञान हो, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसका ज्ञान हो, जीवन को हैंडल कैसे करना है, मन को हैंडल कैसे करना है,
अपने विचारों को, थॉट्स एंड फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, उसका ज्ञान हो, तो बुद्धि ज्ञान का विषय है। बुद्धि से हम ज्ञान, विजडम प्राप्त करते हैं। ज्ञान जो प्रोसेसिंग होती रहती है और वो टाइम टेस्टेड हो जाता है, उसको विजडम कह देते हैं, वाइज। फिर हमें 1 सेकंड लगता है निर्णय लेने में। जितना जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है या जिसकी जितनी बुद्धि दिव्य होती है, उतना वो प्रॉपर निर्णय ले पाता है। तो इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो भी सेल्फ का ज्ञान हो, गॉड का ज्ञान हो, इस ड्रामा का ज्ञान हो, ये जो काल चक्र है इसका ज्ञान हो, तो हम बहुत आगे जिंदगी में सुंदर ढंग से बढ़ सकते हैं और जीवन में आनंद रस का पान कर सकते हैं। तीसरी फैकल्टी है संस्कार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैकल्टी ऑफ द सोल है, क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं उस व्यक्ति का वैसा ही संसार होता है। तो हमें अपने संस्कारों को समझना है, बहुत सोच के बनाना है। कई बार हम व्यर्थ में ही संस्कार बना लेते हैं, गलत संस्कार बना लेते हैं, किसी गलत काम को बार बार करते हैं। तो रेपिटेशन ऑफ ए कर्मा लीड्स टू संस्कार और हैबिट। और हैबिट के लिए यही कहते हैं कि हैबिट आसानी से जाती नहीं है, हैबिट्स डाई हार्ड। हैबिट्स जो है आसानी से जाती नहीं है। वैसे भी कहते हैं हैबिट रिमेन्स, एच कट जाए तो बिट रिमेन्स, ए कट जाए तो बिट रिमेन्स, और बी कट जाए तो इट रिमेन्स। तो आसानी से आदत नहीं जाती है। वारिस शाह ने भी कहा था, वारिस शाह न आदतां जांदियां ने, भावें कटिए पोरियां पोरियां जी। के आदत नहीं जाती, चाहे उंगली के पोर होते हैं कि किन को काट दिया जाए तो भी आसानी से आदत नहीं जाती। इसलिए हैबिट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले हमारे माता पिता हमें बड़े अच्छे संस्कार देते थे, अब धीरे धीरे वो पुराना जो हमारी ट्रेडिशंस थी, संस्कार थे, धीरे धीरे उन पे क्वेश्चन उठने लगे हैं और हम अपने को बड़े इंटेलेक्चुअल समझने लगे हैं। लेकिन वो संस्कार जो सहज ही पड़ जाते थे, हमें पता भी नहीं लगता था कि घर पे कोई आया है, इनका बात कहते थे माँ बाप पाँव छुओ, तो वो सहज ही हो जाता। चलो मंदिर जी चले गए, गुरुद्वारे चले गए, तो पता ही नहीं लगता था कैसे किससे बिहेव करना है, वो हमें पता लग जाता था, मतलब सिखा देते थे माँ बाप। अब धीरे धीरे माँ बाप की तो कोई सुनता ही नहीं, मोबाइल की सुनते हैं, सोशल मीडिया की सुनते हैं। तो और बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है कि फिल्टरिंग कर सके, फिल्टरिंग मैकेनिज्म है नहीं, तो कैसे भी संस्कार धीरे धीरे बन रहे हैं। बच्चे मोबाइल के, इंटरनेट के एडिक्शन में चले गए हैं, वो भी एक व्यसन बन गया, व्यसन। कईयों की आंखें बैठ गई हैं। तो इसलिए ये संस्कार हम लोग जैसे बनाना चाहें वैसे बना लेते हैं। अभी परमात्मा कहते हैं बच्चे डिवाइनाइज योर संस्कार, अपने संस्कारों का पवित्रीकरण करो, दिव्यकरण करो, श्रेष्ठ बनाओ। तो अभी हम उस यात्रा पर हैं, हम सारे मिलकर उस यात्रा पर निकले हुए हैं कि हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्र बनाना है, सबको सुखदायी बनाना है, सुख देने वाली सुखमणि बनाना है। हम सबको सुख दें, हमारे मुख से वचन जो निकले जो दूसरों के कानों में पड़े तो उनको सुख मिले। हमारी वाणी में ईगो की झलक ना हो। वो कब होगा? जो हम मन बुद्धि संस्कार पे काम करेंगे, अपने विचारों पे, भावनाओं पे, विवेक पे और अपने संस्कारों पे कि जो मुझे बैड हैबिट्स पड़ गई हैं उनसे निजात पानी है। उसके लिए ही ये मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन से सबसे बड़ा जो लाभ है वो क्या है? सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने जो इविल संस्कार हैं, विशियस टेंडेंसीज हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। तो हमें अपने संस्कारों से, जो आसुरी संस्कार हैं, जो उल्टे संस्कार हैं, नेगेटिव संस्कार हैं,
उनसे हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि हम खुद को जान जाते हैं। और कल हमने देखा था कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर। शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। तो ये हमारे स्वरूप में निरंतर जागृत रहने चाहिए। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब जब हमें पता लग गया मेरा स्वरूप तो शांत है, तो मुझे हर हाल में शांत रहना है। मुझे प्रेम बांटना है, खुशियां बांटनी है, आनंद बांटना है, ज्ञान बांटना है। तो ये जब हमें आत्मज्ञान होता है तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। फिर हमने ये कई दिन से जानते भी हैं कि देह में आत्मा का स्थान भ्रिकुटी है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। और पहले कैसे लगाते थे बिंदी भी, रोली होती थी और साथ में अक्षत चावल होता था। अक्षत का मतलब होता है जो क्षतिग्रस्त ना हो, आत्मा का प्रतीक है। अक्षत आत्मा है, जो टूटा हुआ नहीं। टूटे हुए चावल की कभी भी तिलक नहीं लगाते थे। और वैसे भी वो लाल होता है बीच में व्हाइट चावल। तो इसके भी जब आत्म दर्शन होता है तो बीच में सफेद बिंदु दिखता है और चारों तरफ लौ की तरह लाल लाल रोशनी दिखती है। तो भ्रिकुटी में इसलिए पहले यही था। अब तो फैशन के अनुसार जो है तिलक भी हो गए और बिंदियां भी हो गई। तो लेकिन असली जो बिंदी है वो जो मैंने बताया वो है। तो अभी हमें अपने आत्म स्वरूप में भ्रिकुटी में जो जगह है, यहाँ अतीन्द्रिय पॉइंट है ये। यहाँ इंद्रियों की सीमा आ जाती है, आंखों से ऊपर है। तो सारी इंद्रियों से हम ऊपर भ्रिकुटी में पिट्यूटरी पिनियल के पास जो है हमारी आत्मा का स्थान है। भाई को बहन जब भैया दूज पे टीका करती है तो उस टीके का भी मतलब ये होता है, तिलक लगाती कि मेरे भाई इस आत्मा रूप में टिक जा, टिक जा। टीका इसलिए कहते हैं। तो हमें अब भ्रिकुटी में टिकना है। किसी को भी मिले तो आत्म भाव से देखें, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कितना बड़ा अफसर हो, चाहे कोई कितना गरीब हो, लेकिन सबको हम आत्म भाव से देखना, आत्म दृष्टि से देखना शुरू करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सोल कॉन्शियस होना सीखें। 5 प्रकार के विचार हमारे मन में चलते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी और एलिवेटेड। पॉजिटिव मैंने सकारात्मक, अच्छे संस्कार जो आशावादिता के हैं, उमंग उल्लास के हैं, खुशी लाने वाले जिंदगी। नेगेटिव का मतलब है वह डिप्रेसिव विचार है, नीचे गिराने वाले, लो फीलिंग वाले, घबराए हुए, फियर एंजाइटी वाले। तो हमें कौन से जो है विचार करने, ये हमें सोचना है। फिर काफी लोग जो है वेस्ट जो है संकल्प बहुत चलते हैं, वेस्ट थॉट्स, विदाउट एनी प्लानिंग। किसी भी दिशा में हमारे जो है विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रही हैं, डायरेक्शनलेस, वो वेस्ट हो जाते। तो हमारे थॉट्स भी हमारे गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। फिर कई नेसेसरी थॉट्स हैं, जैसे रोज हमें जो भी क्रियाकलाप करना है, दफ्तर जाना है, बिजनेस जाना है, ये नेसेसरी थॉट्स, नहाना धोना है। और फिर है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स आर स्पिरिचुअल थॉट्स, जो हम लोग अभी मेडिटेशन में अनुभव करते हैं। वो एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव और एलिवेटेड, पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, पर्पसफुल, ऐसी हमारी थॉट्स हो, एलिवेटेड ऐसी हमारी थॉट्स। अगर हम ऐसी थॉट्स होंगी तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा, बहुत आनंद आने लगेगा जीवन में, बहुत खुशी हो जाएगी। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। हमारी जिंदगी की क्वालिटी कैसी है वो किस चीज पे निर्भर करती है?
कि हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है, क्या गुणवत्ता है, क्या वैल्यू है उसकी। तो अपने विचारों को वैल्यू अटैच करना शुरू करो, पॉजिटिविटी में आओ, एलिवेटेड थॉट पैटर्न हो, स्पिरिचुअल थॉट पैटर्न हो, तो जिंदगी में आनंद आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो कई लोगों के पास जब भी जाओगे वो रोते धोते नजर आते हैं। वो एटीट्यूड हमें कभी नहीं रखना, नेगेटिव एटीट्यूड। जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड। उदाहरण देते हैं, ग्लास आधा भरा आधा खाली। तो जो कहते हैं पॉजिटिव है कहता है भरा है, नेगेटिव कहता है खाली है। इससे भी अगली स्टेज है, वो कहता है आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा हुआ है, मतलब भरा ही हुआ है। तो टोटल पॉजिटिव अप्रोच। हमें भी जिंदगी में कोई बुरा भी हो तो वहां से भी कोई ना कोई अच्छाई निकाल लेनी है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि इस जीवन में जो भी होता है वो अकारण नहीं होता, कॉजलेस नहीं है वो। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। आज हम आपस में सभी मिलकर बैठे हैं, कोई तो कारण होगा, अकारण नहीं है। कोई कहाँ से बैठा है, कोई कहाँ से बैठा है, कोई विदेश से बैठा है, ये सब कोई ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। बुद्धि का हमने बताया, निर्णय परखना समझना, ये बुद्धि का काम है। तो हमें अपनी बुद्धि को सतबुद्धि बनाना है। और संस्कार जो है वो भी जो है दिखाए हैं कि कितनी तरह के होते हैं, हम देख रहे हैं। एक तो आत्मा के निजी संस्कार होते हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो हमने कोर वैल्यूज उस दिन देखे थे। आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनंत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। दूसरा है माता पिता से हमें कुछ जेनेटिकली कहते हैं ट्रांसमिशन होती है, डीएनए जीन्स की। तो वहाँ से भी जो हमारी प्रोग्रामिंग है होती है किसी हद तक, वहाँ से भी संस्कार मिलते हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण से भी हमें संस्कार मिलते हैं। और जिस कंपनी में हम रहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हम किस कंपनी में रहते हैं, हमारा संग कैसा है, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा हमें रंग लग जाएगा। तो संग का, संग से भी संस्कार बनते हैं। और जो बने हुए संस्कार हैं, विल पावर से हम अपने नए बढ़िया वाले संस्कार, जैसे आजकल हम सब बना रहे हैं। मेरे पास आज भी किसी के फोन आया था, वो कह रहे थे कि बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत मौज हो रही है। जो हमारे थॉट पैटर्न थे उनमें भी चेंजेस आ रही हैं। पहले हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते थे, अब हम दुखी नहीं होते। अब वो परिस्थितियां आती हैं तो भी मन शांत रहता है। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। इस तरह से हमारा जीवन में अच्छी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये है कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो जो अबोर्ड ऑफ सोल्स है, आत्माओं का घर है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अलग अलग ग्रंथों शास्त्रों में उसका नाम कहीं परम धाम है, तो कहीं निर्वाण है, तो कहीं शांति धाम है, कहीं मुक्ति धाम है, कहीं ब्रह्मलोक है। तो कई प्रकार के जो है उसके नाम दिए हुए। तो ये 3 लोक हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस पे। एक है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां हम बैठे हैं इस वक्त। यहाँ हर चीज 5 तत्वों की बनी हुई है। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का सिद्धांत है यहाँ, वो काम कर रहा है निरंतर। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी फसल काटनी पड़ती है। कर्म करते समय कई बार हमें ज्ञान नहीं होता तो रॉन्ग एक्शन कर लेते, तो उसका भी फल भुगतना पड़ता है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, ये हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको ज्ञान है तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो पता नहीं था जी। आपको ये जन्म मिला है, इसमें ज्ञान प्राप्त करना ही है, नहीं करेंगे तो ठोकरें बहुत खाएंगे। तो दूसरा है सटल वर्ड,
जिसको ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी कहते हैं। यहाँ पर हमारे शरीर 5 तत्वों के नहीं, तेजस तत्व के होते हैं। तेजस का मतलब है प्रकाश के। एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी इनको कहते हैं। हड्डी मांस के पुतले हमारे जैसे नहीं होते। फिर सबसे ऊपर जो वर्ल्ड है वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जिसको सिख लोग सचखंड कहते हैं। बताते हैं कि गुरु नानक देव जी सचखंड गए समाधि में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सबसे ऊंचे परमपिता परमात्मा की जो है सोल दिखाई है, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है तो क्वालिटेटिवली सुपीरियर है, क्वांटिटेटिवली नहीं। तो वो भी उसी की याद में शिवलिंग बना हुआ है मंदिरों के अंदर। ये ज्योतिर्लिंगम ज्योतिष रूप है, हम आत्माएं भी ज्योतिष रूप है। तो वहां पर एक उल्टा वृक्ष है रूहों का। परम धाम में रूहों का एक उल्टा वृक्ष है, जो साकार में जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वहां पे भी बिंदु रूप आत्माएं हैं। हम सब वहां जाके जब मुक्ति काल होता है तो मुक्ति काल में हम आत्माएं वहां परम धाम में पहुंच जाती हैं और वहां टिक के बैठ जाती हैं। वहां पे कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। वहां सारे संस्कार मर्ज रूप में, वो बीज के अंदर जैसे सारे संस्कार होते ऐसे, जैसे अंडा पड़ा है, अंडे पड़े हुए, बस ब्रह्मांड भी कह देते हैं इसको, ब्रह्मांड। वहां अंडाकार आत्मा रहती है। तो ब्रह्म जो ब्रह्मांड की शेप भी ऐसे ही है जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए अबोर्ड ऑफ सोल जो है, आत्माओं का जो लोक है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, मेडिटेशन में हम वहां जाते हैं। कई बार शिव बाबा हम आत्माओं को उसका साक्षात्कार भी करा देते, दर्शन भी करा देते, परम धाम दिखा भी देता है कि परम धाम कैसा है। तो हम लोग भी जब लगे रहेंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, तो एक दिन आएगा वो आपको, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको एनलाइटनमेंट का अनुभव होगा। लाइट तो आप रोज ही हो जाते हैं, एनलाइटनमेंट का अनुभव होगा। बस आनंद में एक तरह शुद्ध बुद्ध भूल जाता है आदमी, इस दुनिया का कुछ याद नहीं रहता, मौज में चला जाता है, मस्ती में, खुशी में चला जाता है। तो पुरुषार्थ करते रहेंगे तो वो समय जरूर आएगा। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतना हमें वो आनंद आएगा। तो हमें सोल कॉन्शियस बनने का प्रैक्टिस करना है। क्या सोचना है? आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट, नॉट द बॉडी और दिस रोल। जो रोल मिला है मैं वो नहीं, ना मैं शरीर हूँ। मैं कौन हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट। मैं दिव्य बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप बिंदु, ज्योति बिंदु स्वरूप। आई डिटैच एंड ऑब्जर्व माई बॉडी एंड द सीन्स गोइंग ऑन अराउंड मी। मैं साक्षी हूँ, विटनेस अपने शरीर का भी, और मेरे चारों तरफ जो घटित हो रहा है। हम लोग विटनेस नहीं रह पाते, साक्षी नहीं रह पाते, हम इन्वॉल्व हो जाते। अब जैसे करनाल में इतनी घटनाएं घट रही हैं, हम कहाँ सब में इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व कहाँ होते हैं? जो अपने लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं होती। फिर है आई रिजेक्ट ऑल नेगेटिव थॉट्स अबाउट मी एंड एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स। जो भी नेगेटिव थॉट है मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, स्वीकार नहीं करता, चाहे वो मेरे बारे में है। एंड एक्सेप्ट, और मैं पॉजिटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करता हूँ, इमोशंस को, और जो पॉजिटिव डिजायर है, शुभ इच्छाएं जो है। आज इतना ही करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे कल। कल हम आत्मा के अस्तित्व के ऊपर, आत्मा है, कौन कौन से सबूत दिए जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम मुरली लेंगे थोड़ा। आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम लोग आपको कई बार ना एक चित्र दिमाग में विजुलाइज करने के लिए कहते हैं। वो होता है कि अपना एक पिरामिड बनाइए
परमपिता परमात्मा से लाइट आ रही है, तो ये योगी आत्मा एक पिरामिड के भीतर बैठी है। ये भाव हमें रखना है। इस तरह से जब आप करते हो तो आपका एनर्जी लेवल, आज यंत्र भी हैं जो माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि आपका ऑरा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आपके ऑरा का कलर कैसा है, सतोगुणी ऑरा है, रजो है, तमो है। आगे चल के रोग तो कोई नहीं आने वाला है, इन एडवांस पता लग जाता है रीडिंग, ऑरा रीडिंग से, स्कैनिंग से, ऑरा स्कैनिंग से। तो ये हम जब पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो हमारा ऑरा भी चेंज होता है। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक मधुर गीत सुनाएं, फिर मुरली के पॉइंट सुनेंगे। ओम शांति। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। हर तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर, मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देखो लाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो। ज्ञान का दीप मन में जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो। प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब तुम्हारा सफल हो, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की फिर से बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इसको बचा लो। व्यर्थ जाने से इसको बचा लो। अभी हम मुरली के पॉइंट सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखो बाकी धर्मों की, तो सारे 500 BC में ही आए हैं, 2500 साल के भीतर ही सारे धर्म आए हैं। लेकिन जो सनातन है हमारा, वो प्राचीनतम है। यहीं पर ही लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था।
जो एक समय था जब भारत ही खंड था, बाकी खंडों में तो आबादी भी नहीं थी, तो बाबा बता रहे हैं कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक, भारत का मालिक नहीं, विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। संगम युग पर हम बच्चे आए हैं प्रभु पिता की साक्षात अनुभूति के लिए। अभी हम परमात्मा की, ज्योतिर्लिंगम शिव की साक्षात अनुभूति कर सकते हैं। हम के सबके सिर पर जन्म जन्म के पापों का, विकर्मों का बोझ बहुत है, क्योंकि जाने अनजाने में हम सब से भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं। हालांकि हम सब अपने को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, कोई भी ये नहीं समझता मैंने गलती की है, लेकिन दुख आना जिंदगी में सिद्ध करता है कि जरूर हमने कुछ न कुछ रॉन्ग डूइंग्स की हैं, कुछ गलत हुआ है हमसे, इसके कारण ही जीवन में दुख है। वो जरूर कोई ना कोई पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं, कई चीज़ों का पता होता है, कईयों का नहीं होता है। इसलिए कोई ना कोई कर्म भोग सामने आ जाता है, कोई ना कोई रोग, शोक, पीड़ा हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होती, बहुत सी चीज़ें नहीं होती। इन कर्म भोगों को काटने की एक ही विधि है, सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, जो हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ आत्माओं को तो बहुत अच्छे अनुभव होने शुरू हो गए हैं, तो धीरे धीरे सबको अनुभव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि पाप नहीं कटेंगे तो जीवन में दुख पीड़ा बहुत आएगी। इसलिए परमात्मा की याद से ही, इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपो, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। तो कहते हैं उन्होंने उल्टा नाम जपा, मरा मरा करते रहे, तो भी जो है वो परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो हर जगह यही दिखाया गया है, किसी भी धर्म में चले जाओ, कि प्रभु पिता को याद कर। यदि पाप नहीं कटेंगे तो जीवन में दुख पीड़ा बहुत आएगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति से पूर्व सब विकर्मों का हमें विनाश करना है। आगे चलकर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी। हम जानते हैं कि जो नेचर है, क्लाइमेट है, वो मेजर चेंजेस की तरफ जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कूलिंग भी हो रही है। कई जगह पूरा यूरोप कई बार बर्फ में ढक जाता है। तो आपदाएं तो नेचुरल बहुत आनी है, कैलेमिटीज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध भी बहुत होंगे, अब तो शुरू हो ही गए हैं। परमपिता परमात्मा है दुख हरता सुख करता, उसकी याद से ही दुख दूर होंगे तथा जीवन में सुख आएगा। ज्ञान रत्नों को, जो हम ज्ञान रत्न रोज सुनते हैं, जेम्स ऑफ नॉलेज, इनको जितना हम जीवन में धारण करेंगे तो उतना ही जीवन में हमारे सुख आ जाएगा। भारत में पहले अथाह धन था। भारत की इकोनॉमी जो जीडीपी है, वो मेजर चंक भारत का होता था सारे विश्व में। ये डेटा उपलब्ध है। मैं वो देख के आपको बताऊंगा कि भारत की जीडीपी विश्व का पता नहीं 2/3 थी, तो बहुत बड़ी बात थी, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। अब तो भारत बहुत गरीब है उस दृष्टि से। शिव की याद में अनगिनत हमने शिवालय बनाए, मंदिर बनाए, यथा योग्य यथा शक्ति मंदिर बनाए। जरूर शिव बाबा ने कुछ विशेष किया होगा, तभी तो उसके इतने मंदिर बना रहे हैं, नहीं तो क्यों बना रहे हैं। किसी ने कोई भला किया होता है तो उसको लोग याद करते हैं, उनकी यादगार बनती है। तो परम पिता परमात्मा के इतने मंदिर कि यहाँ तक कि मक्के के अंदर भी जो है वो पत्थर को चूमते हैं दूर से मुस्लिम लोग भी। जरूर परम पिता परमात्मा ने कुछ ऐसा किया होगा दुनिया में, जो शिवरात्रि मनाते हैं और कुछ ना कुछ किया है, तभी सब याद करते हैं, मंदिर बनाए। शिव बाबा ने ही हमें पतित से पावन बनाया, उसकी याद से हम पतित से पावन बनते हैं, दुखों से मुक्त किया है। अभी तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। भगवान का जो सबसे बड़ा आदेश है हम आत्माओं को, वो ये है, बच्चे अपने ये जो शरीर की आइडेंटिटी है, जो हमारा ये नाम और रूप है या पद पोजीशन का, इसको भूलना है। और जो मैं एक्चुअल हूँ,
रियल मेरी आइडेंटिटी है, उसमें जीना है। वो है सोल, सोल कॉन्शियस। सेल्फ रियलाइजेशन में तभी जा पाएंगे, नहीं तो गॉड कॉन्शियस भी बन नहीं सकेंगे। देह अभिमान में रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी कॉन्शियस में, तो देह के संबंध ही याद आएंगे, देह के पदार्थ हमेशा याद आते हैं। अब तुम्हें एंजल बनना है, एंजल बनना है, फरिश्ता बनना है। भगवान शिव का संदेश सर्व आत्माओं को देना है। क्या संदेश है भगवान का, कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहो और योगी बनो। अर्जुन को भी कहा तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है, कर्म घोर कर्मियों से। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो अभी हमें भी योगी बनना है। यही संदेश, बी होली बी योगी, ये भगवान का संदेश हमें सब आत्माओं को देना है कि अब विषय भोगों से ऊपर उठो, अब अपनी इंद्रियों का संयम करो, अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल में करो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये संदेश अपने पे भी लागू करना है, अन्य आत्माओं पे। बीच बीच में हमें अपना कार्य व्यवहार छोड़कर स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाना है। कई बार हम इस दुनियादारी में इतने खो जाते हैं कि भगवान भी भूल जाता है, और फिर इधर उधर हमारे कई बार गलत संस्कारों की तरफ चले जाते हैं। तो बीच में वी शुड पॉज एंड पॉन्डर, बीच बीच में कोर्स करेक्शन करनी चाहिए, रुकना चाहिए, किसी धर्म स्थली पे जाना चाहिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट करनी चाहिए, मेडिटेशन के लिए एकांत में जाना चाहिए, ताकि आत्मा को हम एम्पावर कर सकें। इस जिंदगी को जीना है तो सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, अच्छे से जीना है। आत्मा की क्लिनजिंग उसी से ही होगी जब हम स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाएंगे। वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस बात की है, वो है सच्ची शांति, पीस। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा ये नहीं कि कोई कम हो जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे मान लो, तो भी औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। चारों तरफ का वातावरण ऐसा होगा कि आपका मन शांत भी है तो भी अशांत हो जाएगा। ऐसे समय पर क्या करें, आप शांति के सागर बच्चे, हम परमपिता परमात्मा जो शांति का सागर है उसके बच्चे भी शांत स्वरूप होने चाहिए। वो अशांति के संकल्पों को मर्ज करके, तिरोहित करके विशेष शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। अगर हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो वहाँ पर शांति का वातावरण बनेगा, साइलेंस होगी, स्टिलनेस होगी, आनंद आएगा। तो बाबा कहते हैं कि शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाओ, सदा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा के सन्मुख रहो, तो ईश्वरीय गुणों की अनुभूति होती रहेगी। आज 6:45 पे दूसरा सेशन शुरू है, तो हम थोड़ी देर अब मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने को भ्रिकुटी में ले आइए, अलर्ट हो जाइए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। अंगूठा और तर्जनी को मिला लें, ध्यान भ्रिकुटी में। जैसे कि सुना है मस्तक में एक डिवाइन स्टार चमक रहा है, दिव्य ज्योति चमक रही है, प्रकाश, मेरे मस्तक में प्रकाश। मैं आत्मा हूँ,
मुझ आत्मा का धर्म शांति है। मैं एटम से भी सूक्ष्म आत्मा हूँ। अणो अणियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्मय हूँ। मैं इस देह से भिन्न हूँ। ऐसे समझो मैं शरीर अलग हूँ, आत्मा अलग है। अपने आत्मा को शरीर से अलग देखो। मैं देह से भिन्न हूँ। आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस बॉडी। मैं इस शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा का धर्म शांति है। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। सदाशिव स्वयंभू की संतान हूँ। ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा की संतान हूँ। भोले बाबा की संतान हूँ। परमात्मा की लाइट और माइट हम सब आत्माओं पर पड़ रही है। ऐसे अनुभव करें, विजुअलाइज करें कि परमात्मा सूर्य की तरह है और उसकी किरणें शांति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। सूक्ष्म आत्मा पर सूक्ष्म किरणें पड़ रही हैं। डिवाइन रेज, गॉड रेज, गॉडली रेज। शरीर में कोई तनाव ना हो, कोई हलचल ना हो। श्वास को भी सम करें। जब श्वास भीतर जाए तो ओम चले, जब श्वास छोड़ें तो शांति चले। मन में 11 बार सांस लीजिए। श्वासों के साथ चले। ओम शांति। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद रूप सत श्री अकाल मूरत नूरे इलाही का नूर हम सब आत्माओं पर पड़ रहा है। प्रकाश ही प्रकाश। ये देह भी सूक्ष्म होती जा रही। मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूँ, एंजल बनता जा रहा हूँ। मेरा मन शांत हो गया है।
मेरी बुद्धि शांत हो गई। मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ, आत्म स्वरूप में टिक गया हूँ। अभी हम सब समय हो रहा है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कल हम 15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो अभी हम सब दोनों हाथ जोड़ के लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है हम डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे और आध्यात्म को और गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे। आप सब खुश रहें, आपके परिवार में सुख हो, सब आनंद मौज में रहें। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।